चुनाव और आंदोलन लोकतंत्र के दो खंभे हैं। चुनाव आया और सरकार को आंदोलन की आंच महसूस हुई। करीब एक साल से चले आ रहे किसान आंदोलन का बढ़ता हुआ असर देखते हुए सरकार ने आखिरकार कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून वापसी का ऐलान करते हुए ये माना कि सरकार की ओर से जरूर कोई कमी रह गई होगी, लेकिन किसान तब तक मानने को तैयार नहीं है जब तक संसद के जरिए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता। माना यह जा रहा है कि यूपी चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। पंजाब के चुनाव में भी बीजेपी को बड़े नुकसान की आशंका थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस फैसले के बाद पंजाब और यूपी में बीजेपी की राह आसान होगी, क्योंकि राकेश टिकैत ये कह चुके हैं कि किसान तत्काल नहीं जाने वाले हैं। तो क्या संसद में विधिवत कानून वापसी तक किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे? क्या सरकार को किसान आंदोलन से राहत मिलेगी या फिर किसान एमएसपी की मांग पर अड़ जाएंगे? इन सब को लेकर किसान नेताओं की अहम बैठक कल होने वाली है, लेकिन सवाल ये भी है कि जिन विपक्षी पार्टियों ने किसान आंदोलन को एक सियासी मुद्दा बना लिया था, उनका आखिर क्या होगा? क्या यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की विरोधी पार्टियों के हाथ से एक मुद्दा छिन गया है? इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम 3 कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनवाया है, लेकिन इसके साथ ही राकेश टिकैत से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, वो भी आपको हम सुनवाते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि आखिर किसानों की आगे की रणनीति क्या रहेगी। गाजीपुर बॉर्डर पर आज सुबह राकेश टिकैत मौजूद थे, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। अभी देश ये जानना चाहता है कि 26 तारीख को भी किसान जो है आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ पर रहेंगे ना 26 तारीख को तो जी रहेंगे। भाई ऐसे कैसे चल जाएगा? घोषणा कर दी, सरकारी टीवी पर घोषणा कर दी और लोग उठ कर चले गए, ऐसे कैसे हो जाएगा? जी, आपको लगता है कि 1 साल पूरा होने से पहले वार्ता नहीं होने वाली है, ऐसा लग रहा है? नहीं, हमें जानकारी नहीं जी। और आखिरी बस 2-3 चीजें और कि 29 तारीख क्या उसकी जो घोषणा पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए आपने की हुई थी, क्या अभी भी वो घोषणा वैसी ही है? अभी दिल्ली जाने का संयुक्त मोर्चा तय करेगा, आज मीटिंग है तो उसमें तय होगी सारी चीजें। जी। और क्या ये जो घोषणा की गई है, मेरा अंत में वही सवाल कि क्या ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? अरे रहने दो, चुनावी रहने दो। अगर उन्होंने कर दिए चुनावी स्टंट है, उन्होंने तो कर लेने दो, चुनाव होगा उन्हें। जी। अच्छा, मैं हर बार पूछता हूँ बात कैसे बनेगी, अब बची हुई बात कैसे बन जाएगी? ये बातचीत से समाधान निकलेगा। जी, बातचीत से।
तो अभी किसी ने संपर्क किया सरकार की तरफ? यहाँ किसी ने संपर्क नहीं करा, सरकारी टीम ने संपर्क करा बस हमारे साथ। जी किंग जोंग का राज है, तानाशाह है, कोरिया है ये कंट्री। जी कि सरकारी टीवी पर दे दिया और देश मान लिया, जी ऐसा नहीं है। स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, टेबल टॉक होनी चाहिए। बस ये, और आप सीधे लाइव हैं। बस आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने टीवी पर आकर कह दिया, टीवी पर ही प्रधानमंत्री आपको देख रहे हैं, सरकार आपको देख रही है। आप जो भी आप कहें इस मसले पर कि क्या होना चाहिए, एक बार आप बातचीत होनी चाहिए जी। एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो, ये धरना खत्म हो जाएगा। आगे जो भी मसले होंगे वो बातचीत होती रहे, सरकार और किसान आपस में बैठते रहे, महीने 2 महीने में जो मसले आते रहेंगे उसमें तय होता रहे, ये होगा। यही उस टाइम पर तय हुआ था जी। और बिल्कुल आखिरी सवाल ये कि क्या क्योंकि बीजेपी से तो किसान खफा रहा हमेशा इस कानून आने के बाद, लेकिन क्या किसी और विपक्षी पार्टी का भी आप इसमें कुछ योगदान मानते हैं, कोई धन्यवाद देना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो इस जीत की एक सीढ़ी की तरफ आगे बढ़े? धन्यवाद दे रहे हम तो भाई, सभी का धन्यवाद दे रहे। बीजेपी के भी आए, यहाँ तो आते रहे वे भी जी, कहते रहे भाई हट मत जाना जी, क्योंकि फसलों का नुकसान तो उनका भी था जी। हाँ, तो सभी का धन्यवाद है, जिसने इसमें मदद करी सबका धन्यवाद। हाँ, आरएलडी के लोग आए, कांग्रेस के लोग आए और फिर अमरिंदर सिंह तक ने इसमें दखल किया। तो आपकी कोई प्रतिक्रिया अगर हो तो? इन्हें सबको निपटा दिया बीजेपी ने, उनकी मुख्यमंत्री पद से हटवा के और उसे घर बैठा दिया। हाँ, ये तोड़ फोड़ की राजनीति ज्यादा कर रहे हैं, गुणा भाग ज्यादा कर रही है जी। और लखीमपुर खीरी पर भी एक बार बस बता दीजिए। अजय टैनी की गिरफ्तारी, उसकी बर्खास्तगी, वो भी मसला है जी। तो ये सारे मामले भी है। मीटिंग कितने बजे है? मीटिंग तो शुरू हो जाएगी 11-12 बजे से। आप बस निकलने वाले हैं वहां के अभी लिए? मेरा डिसाइड नहीं कि जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, उन्होंने यही कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा आगे की रणनीति पर फैसला करेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कृषि कानून वापसी पर विजय दिवस कांग्रेस पार्टी मनाने वाली है। जी हां, आज देश भर में कांग्रेस विजय दिवस मनाएगी। जिला ब्लॉक स्तर पर विजय दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी विजय दिवस मनाने का ऐलान कर चुकी है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले उनसे परिचय आपका करवा देती हूं। सूर्य कुमार मैथिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ गई हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजय राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान नेता, आपका भी स्वागत है। लेकिन शुरुआत में सूर्य कुमार मैथिल जी आपके साथ करना चाहती हूं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले आपकी सरकार ने अपनी गलती मानते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर दिया। अब कई किसानों का यह कहना है कि ये चुनावी स्टंट हो सकता है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा कि शीतकालीन सत्र में बाकायदा नियमों के मुताबिक इन कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस उद्देश्य से आप लोगों ने ये कदम उठाया, क्या वाकई उसमें कामयाबी मिलेगी? क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपको फायदा मिलेगा? क्योंकि जब फायदे की बात आती है, जब इस कदम की बात आती है, तो फिर बात उन किसानों की भी आती है जिन्होंने जान गंवाई है इन पूरे आंदोलन के दौरान। बात उन मुकदमों की भी आती है जिसको वापस लेने की लगातार किसान मांग कर रहे हैं। और बात लखीमपुर खीरी की भी आती है, जिसने बड़ा आक्रोश किसानों में भरा था। क्या वाकई ये कदम जो है आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? धन्यवाद शुभ्रा जी। एक तो आपकी पीसीआर को बोलिए मेरी आवाज ही हो रही। सूर्य कुमार मैथिल जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, सूर्य कुमार मैथिल जी, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल, आपकी जी, सवाल आपने सुना, जवाब दीजिए। हाँ, देखिए शुभ्रा जी, अभी आपने जो बोला जी, देखिए एक तो पहली चीज, ये कानून सही थे या गलत थे, वो तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द बोला कि दीपक के समान प्रकाशमान इन कानूनों को हम कई किसान भाइयों तक समझा नहीं पाए। एक ये बहुत बड़ा प्रश्न रहा। और ये देश जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलता है। अभी मैं ओपनिंग स्टेटमेंट देख रहा था राकेश टिकैत जी का, तो उसमें उन्होंने कहा ना कि ये देश तो लोकतांत्रिक देश है और इसमें कोई किंग जोंग का राज तो नहीं है। यही सच बात है।
कि इस समय में जो इस देश के अंदर सरकार है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कार्य कर रही है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन। आप देख लीजिए, मुल्तई के अंदर कांग्रेस के राज में गोलियां चली थी, बाबा टिकैत के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, वहां भी किसानों पे गोलियां चली थी। लेकिन यहां पर इतने लंबे आंदोलन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर लोकतांत्रिक रास्ता अपनाया, 12 दौर की वार्ता हुई, सुप्रीम कोर्ट गए, चाहे वहां पर कमेटी तक बनी। लेकिन यदि कुछ किसान भाई नहीं समझ रहे हैं या कहीं हम समझाने में वहां कमी है हमारी, तो उसको हम आगे ठीक करेंगे। इसलिए ये कानूनों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी वापस लिया है और आने वाले भविष्य के लिए हम किसानों के लिए काम करते रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे हैं। इसी की एक वानगी देखिए कि एक कमेटी बनेगी, आगे किसान भाइयों के जीवन को कैसे और अच्छा किया जाए, कैसे कृषि में और अच्छी क्रांति लाई जाए, इस विषय पे भी काम होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, ये देश की लोकतांत्रिक सुंदरता को दर्शाता है कि इस देश में इस समय में जनता का शासन है और लोकतांत्रिक सुंदरता को दर्शाता है कि चुनावी मजबूरी को दर्शाता है। यही तो अहम सवाल है। मैं आती हूँ आपके पास वापस लौटकर, लेकिन विजय कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। विजय कौशिक जी, देखिए, ऐसे मौके कई बार पहले आए हैं जब किसानों ने इस देश में आंदोलन किया है। इस देश में किसान आंदोलनों का इतिहास रहा है जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और किसानों की बदहाली का भी इतिहास रहा है। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं जब सरकार ने इतना बड़ा फैसला लेकर किसानों की बात मानी हो और अपने निर्णय से पीछे हटी हो। उसके बावजूद आप लोग अगर सरकार को फिर से एक बार घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी सियासत फिर से एक बार इसमें साधने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के बदले खुद क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अहंकारी कौन है? अहंकारी सत्ता पक्ष है कि आप लोग हैं? देखिए शुभ्रा जी, जी, अतीत में जाइए जब और जगह पर बैठा रहा, सरकार ने कोई बात नहीं की। जब वो दिल्ली के लिए चले, रात दिए गए, खोद दी गई, बिछा दी गई, आंसू छोड़े गए और इन किसानों को आतंकवादी बताया गया, बताया गया, इनको आतंकवादी बताया गया। आता कि अब मोदी जी को ऐसा आखिरकार कौन सा ज्ञान हुआ कि जो कल तक खालिस्तानी थे, आतंकवादी थे, आज उन सभी मांगे मान ली गई। वो कौन से किसान थे जिनसे मोदी जी ने बात की थी? क्योंकि ये जो किसान बैठे थे इनसे तो मोदी जी ने बात की नहीं, तो सवाल तो ही जाएंगे। ये सिर्फ इनका एक चुनावी 12 दौर की बातचीत इन्हीं किसानों के संग हुई थी। 12 दौर की बातचीत कौशिक जी इन्हीं किसानों के साथ हुई थी। अरे भाई, अब ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों ने साथ बैठकर इन सभी किसान संगठनों के। ठीक है मैथिल जी, आपको मैंने पूरा वक्त दिया था बोलने का, आप सुन लीजिए जरा। विजय कौशिक जी को अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप कहिएगा। मैथिल जी, एक सेकंड। विजय कौशिक, इन किसानों से तो कोई बात नहीं हुई और अचानक से मोदी जी कहते हैं कि मेरी किसानों से बात हुई है। कुछ किसान जो है उनकी समझ में ये बिल नहीं आया, इसलिए मैं वापस लेता हूँ। अरे मोदी जी, कई सौ किसान बेचारे शहीद हो गए हैं इस आंदोलन में, कितनी करोड़ों लोग परेशान हुए सड़कों पर आने में जाने में, कितने ही परिवार एक्सीडेंट का शिकार हो गए, तमाम तरह की परेशानियां पूरा देश झेलता रहा। और आज अचानक से आप ये कहते हैं कि मेरी कुछ किसानों से बात हुई है। कौन से किसानों से बात हुई है? आपने देखा कि हिमाचल उपचुनाव में आपको करारी हार मिली, 4 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। राजस्थान में करारी हार मिली और भी कई राज्यों की जनता ने आईना दिखाया, तब जाकर आपने पेट्रोल डीजल के रेट कम किए। और अब ये किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए आपने जो है ये कानून वापस लेने का मुद्दा बनाया है। सुमैया राणा जी से भी मैं टिप्पणी चाहती हूँ, छोटी सी। सुमैया राणा जी, अब सवाल ये है कि किसान तो निर्णय कर लेंगे, कल 1 बजे बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उसमें बताएंगे आंदोलन चलता रहेगा या फिर एमएसपी की गारंटी पर वो अड़ेंगे, ये उनका फैसला होगा। लेकिन आप लोगों के हाथ से, विपक्षी पार्टियों के हाथ से तो चुनाव से ठीक पहले एक मुद्दा छिन गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक इसे सियासत साधने का मुद्दा बना चुके थे। देखिए शुभ्रा जी, अगर आप इसको या भारतीय जनता पार्टी इसको सियासत चमकाने का मुद्दा समझ रहे थे तो गलत है। ये पहली चीज तो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि अब भी ये कानून वापस लिया जा रहा है, इसी चीज की आशंका हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने 25 अक्टूबर को जाहिर कर दी कि ये चुनावी स्टंट के दौरान
ये चाहेंगे, हो सकता है वक्ती तौर पर ये इस कानून को वापस ले लें और फिर आगे चलकर ये कोई ऐसी चुनाव हो जाने के बाद कोई ऐसी रणनीति अपनाएं कि वापस किसान फिर से परेशान होना शुरू हो जाए। दूसरी रही बात कि किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन हमारे उनकी है, तक कि उनकी और मांगे जो राकेश टिकैत की रखने पाते हैं वो सब पूरी ना हो जाए। लेकिन उसके साथ साथ ये महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, महिलाओं का जो शिक्षा है और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसके बाद महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। इन सारी चीजों को ये कहाँ तक समेटेंगे? तो प्रायः इतना फैला दिया है कि ये समेटते नहीं बनेगा। जनता के पास एक मुद्दा ये खत्म कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़ते हैं। यकीनी तौर पर किसान आंदोलन एक बहुत का रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि इनकी जो सोच है और इनकी जो नीयत है साफ दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई दे रही वो मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। जब इन्हीं का इतना कद्दावर गृह राज्य मंत्री का बेटा रोक चला जाता है, उसके बावजूद उससे कोई किसी डिमांड नहीं होती है इनकी तरफ से, और उसके बाद देश का गृह मंत्री अपने बगल में खड़ा करके जनता चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, यही सवाल है कि क्या लखीमपुर खीरी ये किसान भूल जाएंगे? क्योंकि राकेश टिकैत बार बार अपनी मांग को दोहरा रहे हैं और तमाम किसानों का भी यही कहना है कि बाकी मांगे एमएसपी गारंटी समेत जब तक मांगी नहीं जाती है तब तक वो वापस लौटने के बारे में फिलहाल तो नहीं सोच रहे हैं। लेकिन क्या आंदोलन खत्म होगा, इस पर एक अहम फैसला कल हो सकता है। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। जरा उत्तर प्रदेश चुनाव के लिहाज से इसे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई इस बड़े कदम का बड़ा फायदा बीजेपी को उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव में मिलने वाला है या फिर विपक्ष के हाथ से एक बड़ा मसला छिन गया है। इसे और विश्लेषण के साथ समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं मुझे जवाब चाहिए। आइए फिर से एक बार हम चर्चा का रुख करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस हिस्से में डॉक्टर विवेक गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपके लिए देखना जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे ही कृषि कानून वापसी का ऐलान किया, देश भर में किसानों में खुशी की लहर देखी गई। कई जगहों से जश्न की तस्वीरें आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर जहां पर किसान बैठे हुए थे वहां पर उन्होंने जश्न मनाया। और जम्मू की तस्वीर आप देखिए, लखनऊ, चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए, वहां पर भी किसानों में खुशी का, हर्ष का माहौल था। लेकिन किसान यही कह रहे हैं कि अभी ये सिर्फ शुरुआत है, पूरी जीत बाकी है। लेकिन कई किसान पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं और सिंघू बॉर्डर पर कल मिठाइयां भी बटी हैं, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आइए फिर से एक बार हम अपने मेहमानों का रुख करते हैं और डॉक्टर विवेक गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे मैं छोटा सा रिएक्शन लेती हूँ, उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मैथिल जी देने हैं। लेकिन डॉक्टर विवेक गुप्ता, आपसे शुरुआत करते हुए, देखिए ये जो फैसला हुआ है इसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, इसे 2 तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश में कहा जा रहा है ये फैसला लिया गया है, लेकिन चूंकि सरकार बैकफुट पर दिख रही है, क्या विपक्ष नई ताकत के साथ और आक्रामक होकर सरकार पर हमला बोलेगा? जैसे कि शुरुआत हो गई है, प्रियंका गांधी ने शुरुआत कर दी है लखीमपुर खीरी का नाम लेते हुए। तो क्या इसे हम इस तरीके से भी देखें कि सरकार की छवि पर असर पड़ रहा है? और दूसरा कि क्या विपक्ष के हाथ से मुद्दा छिन गया है और इससे बीजेपी को फायदा उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने अगर ये फैसला लिया है और चुनाव के बाई चांस उसके साथ ही लगा है, तो मुझे लगता है कि उनमें उनकी खुद की कोई और रणनीति उनकी कोई और है। आपने तो दूसरी बात कही कि चुनाव मुद्दा खत्म हो जाएगा। हाँ। मुझे इस बात की चिंता चुनाव के अलावा दूसरी है, वो ये है कि जो किसानों को फायदा होना था, जो लॉन्ग टर्म उनके फायदे थे, वो क्या वापस आ पाएंगे कभी 10-15 साल या 5 साल बाद? मैं अपने दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि जो तीसरा कानून था उसमें कहा गया था कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी क्योंकि वे अपनी उपज कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें अपनी उपज स्थानीय मंडी में बेचने की अनिवार्यता नहीं होगी। अब बड़ी कंपनियां गांव में सीधे किसानों से उपज खरीदने के लिए जाएंगी। यह किसानों के लाभ होगा। देखिए, हमारा बहुत बड़ा भारत का किसान का काम करते हैं और ये और प्रधानमंत्री
ने भी कहा है कि ये बहुत छोटा सा एक हिस्सा था किसानों का, देश का केवल नॉर्थ का छोटा हिस्सा था जहां पे वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। अब इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें जो कि अभी साथ साथ चुनाव होने वाले हैं 3 मंथ्स, इसमें इम्पैक्ट दोनों तरफ हो सकता है। हो सकता है कि इसमें जो अपोजिशन पार्टीज हैं उसको चुनाव मुद्दा करके प्रधानमंत्री कमजोर हो गए, बीजेपी ने गलत काम किया था, ये चुनाव लॉज है, वो इसलिए फायदा उठा सके। लेकिन फाइनली जनता को देखना पड़ेगा कि क्या किसके लिए फायदा हुआ, किसके लिए हुआ। मैं इसका एग्जांपल देना चाहता हूँ छोटा 30 सेकंड में, कि अगर एक बच्चा को लॉलीपॉप दी जाती है, लॉलीपॉप की जिद करता है कि नहीं हमें ये लॉलीपॉप लेनी है, और उसको लगता है ये गलत है, उसके बावजूद एक लिमिट के आने के बाद वो कहता है ठीक है ले लो, बहुत ज्यादा न्यूरा लो, आप ले लो। ठीक है, शायद प्रधानमंत्री की इसको उद्यम जो हो रहा है इसको खत्म करने की कोशिश की जाए, बिकॉज वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन। ठीक है, आपका विश्लेषण ये कहता है। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। संजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, किसान नेता। मैं जल्दी से उनका रिएक्शन भी ले लेती हूँ। संजय राणा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि कल जश्न मनाया है तमाम पूरे देश में किसानों ने, और ये बड़ी जीत मानी जा रही है किसानों की कि सरकार को झुकना पड़ा आपके सामने। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि आप तो कहते रहे कि किसान मानने के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, सरकार हट कर रही है, सरकार एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब जब सरकार एक कदम पीछे हटी है और सबसे बड़ी मांग आप लोगों की मान ली गई है, अगर अभी भी आप आंदोलन खत्म नहीं करते हैं या उस दिशा में नहीं आगे बढ़ते हैं, तो यही कहा जाएगा कि आप लोग हट कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। अनुराधा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। मैं आपको बिंदुवार तरीके से 2-3 चीजें समझाना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं प्रधानमंत्री जी के इस कदम का सराहना करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत ही करेजियस काम उन्होंने किया है, जो शायद अभी तक कोई प्रधानमंत्री या कोई भी नेता या कोई भी गणमान्य व्यक्ति नहीं किया। हमें तो नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है। लेकिन दूसरी चीज आपको समझने की जरूरत है कि हम किसान जो आंदोलन कर रहे थे, हम उस पार्ट में नहीं है, हमारा आंदोलन अलग है, तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। इस बिल को वापस लेने से किसका लाभ हो रहा है? किसी का लाभ नहीं हो रहा है। आपको जानकर खुशी होगा, दुख होगा कि पिछले 75 सालों में किसानों का रिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। अभी मैं सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे और आपने ही बताया कि कांग्रेस विजय यात्रा निकाल रही है, किसान विजय यात्रा निकाल रही है। बड़ा ही दुखद है ये, बड़ा ही दुखद है। इन्होंने 55 साल डायरेक्ट और 10 साल इनडायरेक्ट राज किया इस देश में। इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया और आज सिर्फ किसानों के कंधे पे बैठ करके राजनीति करना चाहती है। बड़ा ही दुखद है। नंबर 2, अभी हम सुन रहे थे, हमारी प्रवक्ता बोल रही थी समाजवादी पार्टी की कि हम बहुत आंदोलन करेंगे, हम किसानों के लिए करेंगे। इनसे पूछिए ब्लूप्रिंट क्या है। आपको समझने की जरूरत है। हमारी सारी विपक्षी नेशनल पार्टी को छोड़कर के सारी विपक्षी आपको पॉलिटिकल ओरिएंटेशन समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ। किसान नेता, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं आप? बिल्कुल, किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और हम किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसानों के हित में काम करना चाहते हैं। जो छोटे और मजलिस किसान है, हम बड़े किसानों के साथ नहीं है। आप समझिए, अगर किसान, यानी कि आप किसान आंदोलन के साथ नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं जो बात सरकार बार बार कहती रही है कि 80% जो है वो यस, हम छोटे हम रोड जाम करने वाले 2 हेक्टेयर से कम वाले नहीं है। मैं उसमें से नहीं हूँ जो रोड को जाम करते हैं। अपने देश के नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते। हम 5000 करोड़ रुपए की आर्थिक नुकसान नहीं कर सकते। ये आपका पक्ष है, ये आपका पक्ष है, ठीक है। लेकिन इसका जवाब मैं चाहती हूं कि एक बार विजय कौशिक जी दें, कांग्रेस पार्टी के नेता अगर मुझे सुन रहे हैं। विजय कौशिक जी, ये बात तो राकेश टिकैत भी कहते आए हैं कि विपक्ष अगर ठीक तरीके से अपना काम इस देश में कर रहा होता तो आंदोलन करना ही नहीं पड़ता। अब आप जब आंदोलन इस मकाम पर पहुंचा है, फिर से एक बार आप क्रेडिट लेने के लिए आ गए हैं, विजय दिवस मना रहे हैं, तो मतलब सियासत साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग। सरकार ने जो बिल पास किए थे कोरोना पीरियड के दौरान किए थे, और आप जानते हैं लोकसभा में बहुमत का पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है, राज्यसभा में भी इनकी यही स्थिति है। ये विपक्ष को कुछ समझ ही नहीं रहे। जब हमारी बात सुनी नहीं जा रही तो हम क्या करें? हम भी किसानों के साथ आंदोलन करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमने आंदोलन नहीं किया। राहुल गांधी जी के निर्देश पर हर ब्लॉक पर, हर जिले में, जगह जगह हमने किसानों के पक्ष में प्रदर्शन किए। और आज राहुल गांधी जी के निर्देश पर, कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता किसान विजय दिवस मना रहे हैं, क्योंकि किसानों की जीत है। अब भी ये देखिए, मोदी सरकार का अहंकार देखिए। मोदी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि उन्होंने अपने कैबिनेट के मंत्रियों से बात की,
उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बात की, तब ये निर्णय लिया है। उन्होंने कहा किसानों के उसको देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है। तो वहाँ जो भाजपा में जो चल रहा है ना, वो सूर्य कुमार मैथिल जी जवाब दीजिए आप। सूर्य कुमार मैथिल जी जवाब दीजिए, क्योंकि प्रियंका गांधी फिर से एक बार खड़ी हो गई हैं और लखीमपुर खीरी की याद दिला रही हैं और मांग कर रही हैं कि आगे की कार्रवाई उसमें भी हो, सिर्फ ये लॉलीपॉप देकर के किसानों को नहीं समझाया जाए। पहले एक बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनावों में हार देखने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए। तो मैं इनकी जानकारी को अपडेट कर दूं कि जो 13 सीटें थी उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास, वो 14 हो गई। मध्य प्रदेश की एक सीट ऐसी है जो कि हम 70 साल में दूसरी बार जीते। उसके अलावा आपको जानकारी दे देता हूं कि एलानाबाद सीट पर, जो कि हरियाणा में है, वहां पर पिछली बार इन्होंने का प्रत्याशी 12,500 से जीता था, इस बार वो 6,000 से जीता। भाजपा का ग्राफ वहां भी बढ़ा। और एक बात और कि 70 साल में जो कांग्रेस ने किसानों को केवल और केवल एक दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा था, किसानों को आत्महत्या पे मजबूर किया था, लाखों किसानों ने आत्महत्या की थी। यदि मोदी सरकार उन किसानों के हित की बात कर रही थी, यदि मोदी सरकार उन किसानों की रिफॉर्मेशन की बात कर रही थी, यदि मोदी सरकार उन किसानों की दुगनी आय की बात कर रही थी, तो उसमें कांग्रेस को हमेशा से परेशानी रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट में एक ही बात बोली कि हम दीपक से ज्यादा प्रकाशमान इस जो बिल था, इसको कुछ किसान भाइयों को समझाने में ठीक है। एक टिप्पणी में सुमैया राणा जी से जरा ले लूं, एक सेकंड, ठीक है, मैं आती हूँ आप लोगों के पास लौटकर। एक टिप्पणी में सुमैया राणा जी से ले लूं। सुमैया राणा जी, समाजवादी पार्टी और रालोद बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे, मुजफ्फरनगर महापंचायत में भी हमने देखा था, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां तक पर आप लोग कोशिश कर रहे थे कि गठबंधन के माध्यम से, किसान आंदोलन के माध्यम से वोट ले लिए जाएं, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए ये कदम जो सरकार ने उठा लिया है, तो अब आपकी सियासत पीछे छूट जाएगी। सुमैया जी, आप सुन पा रही हैं? ठीक है, मैं चाहती हूँ सूर्य कुमार मैथिल जी आप अपनी बात पूरी करें। अच्छा, तो देखिए, ऐसा है शुभ्रा जी, ये विपक्ष का एक प्रोपोगेंडा था, जिन्होंने किसान भाइयों के कुछ वर्ग को बरगलाया, और इस कारण माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बिल को वापस लिया है, ताकि आने वाले समय में एक नई कमेटी बनाई जाएगी, जो ज्वाइंट कमेटी होगी, उसमें किसानों का नेतृत्व भी होगा। और अभी जो विजय कौशिक जी ने बोला कि कोरोना काल के अंदर ये बिल पास करा लिए गए, तो इनको जानकारी शायद है नहीं, मैं समझ नहीं पाता। राष्ट्रीय पप्पू पार्टी के सारे नेता क्यों पप्पू की तरह व्यवहार करते हैं कि इस बिल के ऊपर चर्चा भी हुई थी। नहीं, उस तरफ नहीं जाएंगे हम, उस तरफ नहीं जाएंगे, नहीं तो चर्चा में देखिए आप लोगों को भी बहुत कुछ कहा जाएगा, आप भी उनको बहुत कुछ कहेंगे। एक सेकंड, सुमैया राणा जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि आप लोग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गठबंधन के माध्यम से मुजफ्फरनगर महापंचायत में बहुत एक्टिव रहे समाजवादी पार्टी और रालोद के नेता, लेकिन अब वो मौका तो सरकार ने इस कदम से आपसे छीन लिया है ना? देखिए, यकीनी तौर पर समर्थन हमें मिल रहा था, जवान किसान दिखाई दिया हम लोगों के प्रति, समाजवादी के प्रति, ये उसकी बौखलाहट थी और जल्दबाजी में प्रधानमंत्री जी को ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन ये जरूरी था। लेकिन मैं ये बार बार पूछ रही हूँ कि एक तो मुद्दों की कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, सिर्फ मुद्दे हैं जिनसे जनता त्रस्त है और उनका जवाब मांग रही है, और दूसरे ये कि किसानों के बिल लेने में आपने इतनी जल्दी की, बिल वापस लेने में कर दी, क्योंकि चुनाव था, लेकिन उसके बावजूद आपने उन किसानों की तरफ वोट किया जो स्टेशन के ऊपर किसान मर गए, और उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब मांग रही है कि क्यों आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जो हमारे देश के लोग उनका जो है तुलना माननीय सरदार पटेल जी की तुलना आपने जिन्ना से करी, जिन्होंने इस देश को तोड़ा, इस देश का विभाजन किया, लाखों हिंदुओं के हत्या। किस प्रकार भाई मैथिल जी, बात हो रही है किसानों की, आप जिन्ना तक पहुंच गए, सारे मुद्दों को घाल-मेल कर देते हैं ना, आप लोग के दर्शकों को दिक्कत हो जाती है समझने में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले जो गतिविधियां हैं वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई हैं, खासतौर से सरकार के इस फैसले के बाद। अब देखना होगा कि क्या वाकई बीजेपी को जो नुकसान होता हुआ दिख रहा था उसकी भरपाई हो जाती है, या फिर विपक्ष उस मसले को यहां से और बड़ा करने की कोशिश करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर किसान नेता
क्या फैसला करते हैं। कल 1 बजे सिंघू बॉर्डर पर बहुत अहम बैठक किसानों की होने वाली है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तमाम अहम खबरें आगे भी जारी हैं इंडिया न्यूज पर, आप बने रहिए।